कितने लोग लिखते हैं यहाँ पे? नहीं लिखते। ये हमें पता है कि आप लोग नहीं लिखते हैं। हम आज जो बोल रहे हैं वो मेरी ही प्रैक्टिस हो रही है, आप कुछ नहीं हो रहा है, आपको कोई यहाँ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। जब जितनी बार मैं यहाँ पे आऊंगा उतना मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतना मेरा स्किल बढ़ेगा, उतना मेरा पे आउट बढ़ेगा। आपको कुछ नहीं बढ़ने वाला। जितना ना प्लान में करूंगा, जितना ना फील्ड में निकलूंगा, उतना ज्यादा मेरा काम होने वाला है। आपका कुछ नहीं होगा। इसको आज समझ लें या 2-4 साल बाद समझ लें। कितने दिन काम करेंगे आप सीनियर के भरोसे? आप ही बताइए। आप एक छोटी सी बात कहा जाता है तो उसको आप ऐसा लगता है कि ठीक है कर लेंगे। एक स्कूल में जाइए, एक टीचर से मिलिए, जो बच्चे को वो बच्चा बात नहीं मानता तो तुरंत उसका जो नोटिस उसकी डायरी में लेकर घर में पहुंच जाता है कि आपका बच्चा ये नहीं पढ़ रहा, याद नहीं कर रहा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उनसे बड़े हैं कि होता क्या है कि बच्चों को सिखाया जा सकता है लेकिन बड़ों को नहीं सिखाया जा सकता। सही कहा, उनको सीखे सिखाए। जी सर, ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक बात याद आया कि एक बार एक गुरुजी के पास 2 लोग आए सीखने, गाना सीखने आए। कि एक नया था, उसने कहा कि भैया सर मुझे गाना सीखना है, आप बताइए क्या फीस लेंगे और कितना लेंगे। तो उन्होंने कहा भैया आपका 1 लाख रुपए फीस लगेगा, आपको 2 साल समय लगेगा। तो तैयार हो गया। तो दूसरा वाला उसने कहा कि सर मुझे भी सीखना है, मैं भी गाना गाना सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गाना गाना पहले से ही आता है, तो मेरे को कितना देना पड़ेगा? कहा आपको 2 लाख रुपए आपको लगेगा और 5 साल आपको समय लगेगा। तो दूसरा वाला दिमाग उसका डिस्टर्ब हो गया। कहा जो पहली बार आया है उसका फीस कम है 1 लाख और उसका समय कितना लग रहा है 2 साल, और मैं सीखा सिखाया हूँ, पहले से जानकारी है मुझे गाने के बारे में, और मुझे 2 लाख रुपए देना है, मुझे समय कितना लग रहा है 5 साल। तो उसके दिमाग में सवाल आया। उसने कहा सर ऐसा क्यों भेदभाव कर रहे हैं आप? तो उसने बताया कि जो आपसे जो 2 लाख रुपए लिया जा रहा है, वो पहले तो आपको 2-3 साल तो आपको ये इसको हटाने में लगेगा, हटाने में लगेगा, बाकी 2 साल आपको सिखाने में समझ पा रहे हैं? जी। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, आप अपने आप को जीरो मान के चलेंगे तभी होगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं कहीं दूसरा का अनुभव यहाँ पे लगा दूंगा, नहीं चलेगा ये काम। पहले मैं भी यही करता था। मैं बता दूं, शायद कोई नहीं जानता होगा, मैंने 2 साल घर सामान बेचा है। 2 साल। और वो ऐसी स्थिति थी कि शायद सुबह से मैं 8 बजे निकलता था तो रात में 8 बजे आता था। ऐसा कोई दरवाजा नहीं खटखटाता, जो ये दरवाजा है ना, ये खटखटाने के बाद तुरंत याद आता, भले भगा दे लेकिन मैं खटखटाता था। इतना जिद्दी किस्म का आदमी था दिन भर में। लेकिन वो मैं कहानी पुरानी बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि वो अनुभव मुझे जो मिला, और जब मुझे इस तरह काम का जानकारी मुझे मिली, तो मुझे लगता है ये तो मेरे लिए ठीक काम है, मैं बेच लूंगा। बेचना ही है ना, तो बेच तो पहले भी रहा था, तो मैं बेच लूंगा। लेकिन वहां मैं कुछ और तरीके से बेच रहा था, मतलब वहां पे अनएथिकल तरीके से, मतलब गलत तरीके से बेच रहा था। कोई 400 का चीज है तो 200 में बेच रहा था, 200 का चीज है तो 100 रुपए बेच रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये रुपए कम नहीं, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे बेचना नहीं होता सर, यहाँ बेचना नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा आपका सिस्टम काम करता है, और उस सिस्टम को मैं जानता नहीं था। तो मेरे सामने मुझे गुरु थे मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए सुशील जी, आप मुझे पता है कि आपके पास 2 साल का बेचने का बड़ा अच्छा अनुभव है, लेकिन आपसे मेरा केवल एक निवेदन है कि आपको उसको भूलना पड़ेगा। तो मुझे कहा सर बेचना तो यहाँ भी है, तो बेचेंगे, क्या दिक्कत, बेचना वहां भी था, बेचना यहाँ भी है, और बेच के तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी बेचूंगा। हाँ बेचना है, ये बात सही है, लेकिन उस बेचने में इस बेचने में जमीन आसमान का अंतर है। बात समझ रहे हैं? उन्होंने तो मुझे उन्होंने तरीका क्या बताया कि देखिए, एक सेल्समैन जो होता है वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। वो बाइक में, टोकरी में या झोले में वो क्या करता है, जाके सामान बेचता है। उसका मकसद क्या होता है, बेचना। उसका मकसद क्या होता है, बेचना। तो जब आप बेचने जाते हैं तो आप बेचने वाली बात ही करेंगे और कन्विंस करेंगे। लोग क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे मेरा सामान तुम खरीद लो। जबकि इसका जस्ट उल्टा उन्होंने मुझे यहाँ बताया कि यहाँ आपको बेचना तो है, लेकिन बेचने के तरीके से बेचना नहीं है। आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब वो प्रॉब्लम 2 तरीके से हो सकती है। पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है
क्या जो उस प्रोडक्ट की नीड है, जो उस प्रोडक्ट की नीड है, यानी तो प्रोडक्ट होगा नीड, जो नीड है मतलब जरूरत है, आप उस जरूरत को पैदा कर दीजिए या तो प्रोडक्ट पर, अगर उसकी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो इनकम पे यानी पैसे पे लेकर उसकी जरूरत को पैदा कर दीजिए। अगर आप ये दो चीज कर पाए तो आपका 100% आपका सेल निकलने की संभावना बन जाती है। धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जिसको आज की डेट में प्रोडक्ट तो चाहिए चाहिए। अपना प्रोडक्ट क्या नीडी प्रोडक्ट नहीं है क्या? है। ईमानदारी से बताइए, ये जो प्रोडक्ट है किस व्यक्ति की जरूरत नहीं है, आप बताइए, है ना? yes. जब सबको है कि इसको अगर बीमारी नहीं है तो भी आप इसको दे सकते हैं। yes. कि सोनू भैया अगर आपको जिंदगी भर बीमारी न आए इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो एनर्जी के साथ बोल रहा हूँ जी। सोनू भैया अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो 20 साल आपके बॉडी में बीमारी नहीं आएगी, साथ साथ में आपको कितना पैसा बचेगा, कितना पैसा बचेगा, शारीरिक समस्याएं दूर रहेंगी, शरीर आपकी हमेशा जवान रहेगी, कभी कमजोरी थकावट नहीं महसूस करेंगे आप। ये प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी को बचाता है। साहब बीमार होने के बाद तो आपकी मजबूरी बनती है और आप इस प्रोडक्ट के बारे में इतना सोच रहे हैं, प्रोडक्ट में ताकत लगानी पड़ती है। सेल हमेशा जब आता है यहाँ पे, देखिए ये जो आप ये नीड आपने पैदा की, उसकी जरूरत को हमने क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही चीज समझना है आपको कि सामने वाला व्यक्ति कभी भी सामान नहीं खरीदता, सामान व्यक्ति कभी भी नहीं खरीदता, वो सामान हमेशा वो जरूरत के हिसाब से खरीदता है। सामान हमेशा अपने वो जरूरत के हिसाब से खरीदता है। अगर कोई जरूरत नहीं है, आप उसकी जरूरत को पैदा नहीं कर पाए तो प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं। या तो आप उसको दिखा दीजिए कि ये प्रोडक्ट के बिना काम नहीं चलेगा, या फिर आप दिखा दीजिए कि इसके बिना इससे इतनी संभावना है, यानी कि इससे आप इतनी बड़ी इनकम लेते हैं। जब आप बात करते हैं ये दोनों चीजें तो आप इसको मोटा मोटा समझिए, या तो उसको लाभ होना चाहिए या फिर वो हानि से बचने के लिए भी तो भी प्रोडक्ट आपसे ले लेगा। ध्यान दीजिएगा, दो चीज में लोग लेते हैं, या तो उस प्रोडक्ट से उसको फायदा समझ में आ जाए, ठीक है, या फिर उसको इस काम को न करने का घाटा समझ में आ जाए। समझ पा रहे हैं? चले भाई रीड कर रहे हैं नहीं, मैं क्या बता, सारा सेल्स लॉजिक पे है, मतलब थोड़ा साइकोलॉजी पड़ता है। और मैं इतना डीप में इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम जिसके पास जाएंगे रेडीमेड चीजें बताना शुरू करेंगे, क्या बताएंगे, रटा रटाया रहता है हमारे पास। सर कंपनी जो है आपकी 16 साल से काम कर रही है और हमारा 2008 से चल रहा है, ऑफिस हमारे यहाँ पे ये है, हमारा प्रोडक्ट है सर, आपके ऑक्सीजन पे काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है। बना बनाया जो चीज था उसको हमने क्या कर दिया, परोस दिया। कोई इंटरेस्टेड रहेगा तो ठीक है, बहुत सारी कंपनी वाले आए और कंपनी वाले गए, मुझे ही बोलता है, समझ पा रहे हैं? लेकिन आप जब ये चीज को बदल देते हैं और ये दिमाग में रहता है एक कोने में, आप ये चीज ये फायदा करिए, आप सामने वाले की पहले सुनिए, हमेशा अपनी ना बोलिए। सेल्समैन और हेल्थ काउंसलर या जो फाइनेंशियल काउंसलर होता है, मैं अक्सर पिछली बार मैंने बताया था कि अपने आप को हमेशा क्या मानना चाहिए, या तो आप हेल्थ एडवाइजर बन जाइए या फिर आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाइए। और इस दोनों स्थिति में आदमी आपको क्या करना है, सुनना है, बोलना नहीं है। एक सेल्समैन बोलता है बेचने के लिए, लेकिन एक हेल्थ काउंसलर या फाइनेंशियल काउंसलर क्या करता है, पहले सुनता है, उसकी प्रॉब्लम को सुनता है। हालचाल लीजिए और बताइए सुरभि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, परिवार का कुशल मंगल, और बताएं। ठीक है सर, आजकल जो आप आजकल वकालत कर रहे हैं मुझे पता चला, और वकालत में ठीक ठाक काम तो हो जाता होगा, बढ़िया। अरे क्या काम हो जाता है, जैसे ही उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई उसको कैच कर लेना है। आपसे मैं मिला, आपने बताया दिया, परिवार सब बढ़िया चल रहा है, कुशल मंगल चल रहा है, ठीक है। मतलब ये बात करने का एक जरिया इसलिए मैं पैदा कर रहा हूँ, मुझे इनकी प्रॉब्लम डायरेक्ट उससे नहीं जानना, आप इनकी थोड़ा हालचाल लेते हुए इनकी एक ऐसी बात पे बात करनी है जिससे उसकी वो प्रॉब्लम निकल के आए। जैसे आपने महंगाई बात कर दिया, किस पे बात कर दिया, क्या लगता है ये महंगाई एक ऐसा शब्द है हर आदमी त्रस्त है कि नहीं है? तो मैं बोला सुनो भैया ये बताइए, महंगाई तो कम होने वाली है नहीं, जो मैं करता हूँ, क्या इस महंगाई को कम करने के लिए कोई रास्ता है आपके लिए? दुनिया परेशान है, मोदी सुनने वाले हैं नहीं, और कोई सरकार भी आएगी वो भी नहीं कम कर पाएगी, तो ये महंगाई चलने कैसे होगा ये बताइए, कुछ है रास्ता आपके पास?
क्या क्या रास्ता है, जितना कमाते हैं चला जाता है, बच्चे परेशान, हम भी परेशान, बीवी परेशान। घूमने के लिए जमाना 5 साल हो गया घूमे नहीं, केवल ज्यादातर हम अपने मायके या ससुराल मतलब जो है नानी के उसके घुमा देते हैं, और जरूरत जैसे 5 साल 10 साल पहले था आज वैसे। अब ये क्या सुनने को मिला आपको, उसकी प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? ये नीड ही मतलब क्या है, उसकी प्रॉब्लम है। अब आपको क्या काम करना है, इस प्रॉब्लम का सलूशन देना है, यानी हल देना है आपको। ये सुबह भैया की जो महंगाई कम होने वाली नहीं है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा रास्ता है, मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से आप इस महंगाई को कम कर सकते हैं या महंगाई खत्म कर सकते हैं।